हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि सिल्वर टाइगर किंग और ली बायंग के बीच एक बहुत ही जबरदस्त फाइट हो गई थी, जिसमें सिल्वर टाइगर किंग ने उसे बुरी तरह से हरा दिया था और जिसके बाद वो बायंग सिटी से निकल गया था। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम ली बायंग को देखते हैं, जिसके पास के एक सोल्जर आ जाता है और वो उससे कहता है, मास्टर आपका स्वॉर्ड गर्जन बहुत ही ज्यादा वीक हो चुका है, इसलिए आप इसका यूज ज्यादा दिनों तक नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि आप इसका इस्तेमाल करके अपने कल्टीवेशन करें और गोल्डन डिवाइन एपिफनी को एक्टिवेट करने की कोशिश करें। उसकी बात सुनकर अब ली बायंग भी हाँ कह देता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ली जीहुआ भी रेड किंग कॉन्ग और पर्पल वुल्फ के साथ आ जाती है। अब वहाँ ली जीहुआ को देखकर ली बायंग उससे कहता है, सिस्टर क्या आप कुछ समय के लिए मेरी जगह पर इस सिटी को प्रोटेक्ट कर सकती है, क्योंकि मैं यहाँ पर स्वॉर्ड गार्जियन की मदद से अपने गोल्डन डिवाइन एपिफनी को एक्टिवेट करने के लिए कल्टीवेशन करने के लिए जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर ली जीहुआ भी हाँ कह देती है और कहती है कि तुम इसकी फिक्र मत करो, सिटी की प्रोटेक्शन मैं कर लूंगी। और ये कहकर वो उसे बताती है, हालांकि सिल्वर टाइगर किंग ने हमारे बहुत सारे सोल्जर्स को घायल कर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर संभाल लूंगी। उसकी बात सुनकर अब ली बायंग भी ओके कहकर वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद ली जीहुआ उन दोनों को बताती है, बायंग सिटी के बाहर जो 3 क्लैन हैं वो लोग हम पर हमला जरूर करेंगे, क्योंकि सिल्वर टाइगर किंग ने हमारे सिटी के बहुत सारे सोल्जर्स को बुरी तरह से घायल कर दिया है, जिसकी वजह से वे लोग उसका फायदा जरूर उठाएंगे। इस पर अब रेड किंग कॉन्ग और पर्पल वुल्फ भी हाँ कह देते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं, जो कि जंगल से होते हुए कहीं पे जा रहा होता है। उसके बाद हम उसी जंगल में किसी अलग एरिया में बहुत सारे लोगों को देखते हैं, जो कि बायंग सिटी की ओर जा रहे थे। और यहाँ पर मैं बता दूं कि ये वही क्लैन के लोग हैं जिनके बारे में ली जीहुआ बता रही थी। और अब इन लोगों के बारे में सिल्वर टाइगर किंग को भी एहसास हो जाता है। फिर हम उन्हीं तीनों क्लैनों के एक बंदे को देखते हैं, जो कि माउंटेन जायंट क्लैन से होता है, जिसका नाम सेंट किंग है। वो कहने लगता है कि हमें कई सालों से जंगलों में रहने पर मजबूर कर दिया गया था और हमें बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेट भी किया गया था। और ये कहकर वो कहता है कि इतने सालों का जो गुस्सा हमने अपने दिल में दबा कर रखा था, उसे आज बाहर निकलने का समय आ गया है। इस पर आप किन फेंग भी हाँ कह देता है और कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और आज इस मौके के लिए हमें ह्यूमंस का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि हमें ये मौका ह्यूमंस के सिल्वर टाइगर किंग की वजह से ही मिला है कि हम बायंग सिटी पर अटैक कर पाए। और वो सिल्वर टाइगर किंग ही है जिसकी वजह से हमें स्वॉर्ड गार्जियन से डरने की जरूरत नहीं है। और ये कहकर वो जियांगहुआ से पूछता है, क्या मेरे वहां से चले जाने के बाद सिल्वर टाइगर किंग ने स्वॉर्ड गार्जियन को हरा दिया था? इस पर अब वो स्कॉर्पियन लड़के जिसका नाम जियांगहुआ है, जो कि घोस्ट स्कॉर्पियन क्लैन के मेंबर है, वो भी उसे हाँ कह देती है और बताती है कि मैं भी वहाँ पास में ही थी जब सिल्वर टाइगर किंग ली बायंग से फाइट कर रहा था, और वहाँ मैंने अपनी आंखों से देखा था जब सिल्वर टाइगर किंग ने स्वॉर्ड गार्जियन को हराया था। उसकी बात सुनकर अब किन फेंग भी हाँ कह देता है और कहता है कि मैं भी देखता हूँ अब वो लोग स्वॉर्ड गार्जियन के बिना बायंग सिटी को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। जिस पर जियांगहुआ भी कहते कि मुझे भी इस फाइट का बहुत वक्त से इंतजार था, आज मैं भी देखना चाहती हूँ कि आज वो लोग क्या कर पाते हैं। आशा है कि वो लोग मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। फिर सेंट किंग कहने लगता है, मैं आज पूरी बायंग सिटी को खत्म कर दूंगा, वहाँ पर मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब वो लोग इसी तरह से बातें करते करते आगे बढ़ रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही तेजी से सिल्वर टाइगर किंग का स्पेयर आकर उन लोगों के सामने गिर जाता है, जिसे देखकर अब वो लोग भी रुक जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग भी आ जाता है और आकर अपने स्पेयर पर खड़ा हो जाता है। वही अब सिल्वर टाइगर किंग को अपने सामने देखकर वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद किन फेंग सिल्वर टाइगर किंग से कहता है, सिल्वर टाइगर किंग आखिर तुम्हारा ये सब करने का मतलब क्या है? इस पर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है, क्या तुम्हें अभी भी इस बात से हैरानी नहीं हुई कि जब हजारों साल पहले हजारों रेसेस एक दूसरे पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से फाइट किए थे, तब से ह्यूमंस, डीमंस और वॉरमंगर्स इतना ज्यादा पावरफुल और इतना जल्दी जल्दी ग्रो क्यों कर रहे हैं? और साथ ही इन तीनों रेसेस के आपस की मारपीट की वजह से बाकी रेसेस को शर्मिंदा होना पड़ता है, जिसकी वजह से आज ऐसी सिचुएशन आ गई है। दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं, मैं कभी कभी रेसेस को क्लैन भी कह देता हूँ, इसलिए प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सिल्वर टाइगर किंग की बातें सुनकर किन फेंग को थोड़ा सा बुरा लगता है, इसलिए वो उससे कहता है कि सिल्वर टाइगर किंग क्या तुम शो ऑफ कर रहे हो? और ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग उसके सवाल का जवाब देते हुए कहता है कि
क्योंकि इन तीनों रेसेस के पास हमेशा से ही गोल्डन मार्शल गॉड का इनहेरिटेंस रहा है। उसकी बात सुनकर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है ये तो सिर्फ पहला कारण है, इसका एक और दूसरा कारण भी है। और ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग उसे बताता है जैसा कि तुम्हें मालूम ही होगा कि हमारे बीच कितना ज्यादा फाइट होता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम दोनों रेसेस ने एक दूसरे के साथ बिजनेस करने के लिए एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर रखा है। लेकिन क्या तुम अभी भी ये नहीं समझे कि आखिर ऐसा क्यों है? और ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग बताने लगता है किसी भी समृद्ध जगह पर बहुत सारे अलग अलग ग्रुप के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। जैसा कि बायांग सिटी में बहुत से ह्यूमंस है जो कि अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं। और भले ही वारमंगस रेस के साथ अभी मेरी फाइट हो रही है, लेकिन फिर भी वारमंगस रेस ऑर्डिनरी लोगों को नहीं मारते हैं। और साथ ही रेसेस के बीच में भले ही जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल हो या फिर किसी भी लालच की वजह से उनका एक दूसरे का मारना हो, लेकिन फिर भी वैसे भी किसी भी सिटी को पूरी तरह से खत्म नहीं करते हैं। उसकी बात सुनकर सेंट किंग उससे कहने लगता है अगर मैंने पूरी सिटी को खत्म कर दिया तो फिर इससे क्या होगा, और इसका तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए तुम अपने काम से काम रखो। इस पर अब सिल्वर टाइगर किंग कहता है अगर किसी ने भी पूरी सिटी को खत्म करने की कोशिश करेगा तो फिर वो मेरा दुश्मन होगा। अब सिल्वर टाइगर किंग की बातें सुनकर सेंट किंग थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और वो उससे कहता है सिल्वर टाइगर किंग तुम अपने बातों से किसको डराने की कोशिश कर रहे हो? आज मैं पूरे सिटी को खत्म करने जा रहा हूँ और अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो फिर आज मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। उसकी बात सुनकर आप सिल्वर टाइगर किंग को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने फिस्ती से उस पर हमला कर देता है, जिस पर अब सेंट किंग भी अपने फिस्ती से उसके फिस्त पर हमला कर देता है। और जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर लगातार अपने फिस्ती से हमला करने लगते हैं। लेकिन सिल्वर टाइगर किंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से सेंट किंग उसके सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता है और वो पीछे आ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जियांगुआ सिल्वर टाइगर किंग पर अपने तेल से हमला कर देती है, जिस पर सिल्वर टाइगर किंग भी तुरंत ही अपने फिस्ती से उसके तेल पर हमला कर देता है और उसके इम्पैक्ट से हम देखते हैं कि वो दोनों ही पीछे हो जाते हैं। जिसके बाद सिल्वर टाइगर किंग किन फेंग से कहता है किन फेंग मैं तुम्हें आखिरी बार रिमाइंड कर दे रहा हूँ कि तुम सभी पूरे सिटी को खत्म करने की सोचना भी मत, और अगर तुमने मेरी बात ना सुनी तो फिर मैं तुम्हारे पूरे रेसेस को ही खत्म कर दूंगा। सिल्वर टाइगर किंग की बात सुनकर हम देखते हैं कि वो तीनों रेसेस ही घबरा गई थे और वही सेंट किंग और जियांगहुआ सिल्वर टाइगर किंग से फिर से फाइट करने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन इस बार किन फेंग उन दोनों को रोक देता है क्योंकि वो जानता है कि सिल्वर टाइगर किंग की पावर बहुत ही ज्यादा है। इसलिए वो सिल्वर टाइगर किंग से कहता है सिल्वर टाइगर किंग मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो क्योंकि तुमने अकेले ही स्वॉर्ड गार्जियन को हराया है जिसकी पावर लगभग मार्शल गॉड के बराबर है, इसलिए हम तुम्हारी बात जरूर मानेंगे और हम इस बैटल में सिटी के लोगों को नहीं मारेंगे। इस पर अब सिल्वर टाइगर किंग भी हाँ कहते हुए अपने स्पीयर को लेकर वहाँ से चला जाता है। आप सिल्वर टाइगर किंग के जाने के बाद जियांगहुआ कहती है सिल्वर टाइगर किंग तो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। इस पर किन फेंग कहता है जब हम भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे तब हम भी ऐसा ही करने लगेंगे। और साथ ही सिल्वर टाइगर किंग ऐसा ही एरोगेंट नहीं है क्योंकि उसने अकेले ही डीमंस और वारमंगस को कई हजारों मीलों तक दौड़ाया है उनको मारने के लिए, और साथ ही उसने अकेले ही स्वॉर्ड गार्जियन को हराया है और एक पूरी सिटी भी उसे नहीं रोक पाई है। इसलिए अब सिल्वर टाइगर किंग इनविंसिबल बन चुका है जिसको सिर्फ मार्शल गॉड के अलावा कोई भी टक्कर नहीं दे सकता है। इसलिए हमें सिल्वर टाइगर किंग से दुश्मनी करना नहीं चाहिए क्योंकि वो अभी भी मार्शल गॉड नहीं बना है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वही आप किन फेंग की बातें सुनकर सेंट किंग कहता है लगता है कि अब हम सिल्वर टाइगर किंग का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, इसलिए चलो फिर हम सिल्वर टाइगर किंग का गुस्सा सिटी पर निकाले। और ये कहकर वे सभी बायांग सिटी पर हमला करने के लिए चले जाते हैं। अगले सीन में हम सिल्वर टाइगर किंग को एक माउंटेन की चोटी पर देखते हैं जो कि अपने लाइटनिंग हॉर्स पर बैठकर इधर उधर डिमोनिक टाइगर किंग को ढूंढ रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जीन मुई भी आ जाती है और वो सिल्वर टाइगर किंग को बताती है मुझे मालूम है कि डिमोनिक टाइगर किंग भागकर कहाँ चला गया है। तो उसके बाद सुनकर सिल्वर टाइगर किंग उससे पूछता है कि डिमोनिक टाइगर किंग कहाँ गया है, जिस पर जीन मुई बताती है कि वो गॉड बर्निंग फॉरबिडन एरिया की ओर चला गया है। इस सुनकर आप सिल्वर टाइगर किंग भी वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन इस पर जीन मुई कहने लगती है कि गॉड बर्निंग फॉरबिडन एरिया में लेवल 4 के डिमोनिक बीस्ट नहीं जा सकते हैं। उसकी बात सुनकर आप सिल्वर टाइगर किंग अपने लाइटनिंग हॉर्स से उतर जाता है और फिर अपने पास से कुछ पिल्स निकाल लेता है और दोस्तों के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।